थारो सीधो आरोप है राजेंद्र गुड्डा दलाल है। राजेंद्र गुड्डा मेंटल है, यो भी आरोप, उसका अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, तो उसको किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। मेरे तो उनके समर्थकों से विनती है कि भाई आपका नेता है, इसको ऐसे सड़क पे मत छोड़ो, इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जहां भाजपा नेता समरसता के नाम पर पहली दलित के घर खानो खाने जाऊंगा, आपकी दरी लेगी जाऊंगा, आपकी सब्जी रोटी लेगी जाऊंगा, आपका कूलर पंखा एसी लेके जाऊंगा और खानो खागी वापिस आऊंगा ना, जो वो सामान जो बच्चों ने वो भी सागे उठा के ले आऊंगा। और आईपीएस झुंझुनू देश का टॉप संस्थान, और टॉप संस्थान मीन्स यहाँ की एकेडमिक टीम, यहाँ के एचओडीज जो लगातार 20 से 25 साल आईआईटी, जेई तथा नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिन्होंने दिया है वो फैकल्टीज आज यहाँ पर हैं। तो देर ना करें, आप यहाँ के टीचर्स का अनुभव का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी के पास में जो प्रखर वक्ता ही छात्र राजनीति से और क्षेत्र राजनीति के अंदर आए हैं। नाम उनको महिपाल जी पुनिया थे, लगभग हमारी एज ग्रुप का हो तो पक्का ध्यान न जानो हो, एक दो बार मिल भी चुका होगा। पर थाने बता दें कि आज उनके साथ में कुछ खाटी मीठी बातें ही जो करने को इच्छा जाहिर हुई, तो कॉल करो ने बुलायो और आज उनके साथ में बैठे आवा। कुछ एक दो चीज़ें ही जो टी सी जो मन के अंदर खटक रही ही। बात है किसी ही कि एक सुभाष के साथ में मारपीट हुई 16 मई के अंदर, भी के बाद में छात्र राजनीति के अंदर और ये कॉमरेड DYFI भी जब पहुंचे ही और सारो मोर्चो संभाले, साथ में है राजेंद्र जी गुड्डा और कलेक्ट्रेट पर जाके और लाठीचार्ज हो है। लाठीचार्ज होने के पीछे वजह बताई जा है कि राजेंद्र जी गुड्डा ही और महिपाल जी पुनिया जो कॉमरेड है DYFI का जो छात्र नेता तो भी जहाँ मौजूद था, आप श्री के मैंने कोई अनबन ही वह वजह मुख्य बताएगी। अब आज वह चीज़ें सारी की सारी क्लियर करांगा। और सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम, पंचायती मीडिया के सारे दर्शकान मेरो राम राम। भाई साहब, बात खबर सही है झूठी है गलत है कि थारी वजह से लाठीचार्ज हो? देखो, लाठीचार्ज को जो रीजन है वह राजेंद्र गुड्डा का कुछ गालीबाज समर्थक है। राजेंद्र गुड्डा के एक मेंटल केस है, उनको अलाइनमेंट दिमाग को आउट हो चुकी है, इसलिए उदयपुर वाटी की जनता ने रिटायर कर दी। अब यो जठे भी जा बैठे अफसरान माँ बहन की गाड़ी काट लाग जा और यो अधिकारियान एन और के समर्थका गाड़ी काटी भी, गाड़ी की वजह लाठीचार्ज हो बिके माइन भी धरनम इंक और के समर्थका के अलावा और कोई रीजन को नहीं हो लाठीचार्ज को। तो मेरे तो जिले के सारे दर्शकों हाथ जोड़ की विनती है कि यो मेंटल केस है, जठे भी जा बैठे थे, ठंडो पानी पियाओ, छार आबड़ी पियाओ और नजदीकी कोई मेंटल हॉस्पिटल है तो भी माइन एडमिट कराओ, नहीं तो यो आदमी इतनो पागल हो चुक्यो है कि यो जिले का माइन कोई दंगा करवा सके। एक वीडियो आयो सामने, बिग भाई ने बताया जाए कि थारा जो समर्थक है वह बैरिकेड सावरना लागण की कोशिश करी। देखो, पहली बात तो यह है कि मैं कॉमरेड हूं, कम्युनिस्ट पार्टी में बिलोंग करूं हूं और मेरे कोई समर्थक को नहीं। हाँ, बिजाइया का बहुत सारा लोग हा जका सुभाष मेघवाल ने न्याय दिलाने के लिए तन मन और धनु लड़ रहा, लेकिन ये आदमी बैठे पूरे मूवमेंट ने हाईजेक करके और एक नई दिशा का माइन मोड़ने की कोशिश करी, जगह को विरोध बैठे मौजूद सगले लोग करो। अब बन थे समर्थक कैस को हो, लेकिन वह मेरा समर्थक को नहीं, बल्कि एक ही जो जहरीली भाषा ही बिका विरोध दिया। अपा लाठीचार्ज से अगले दिन देखा बीजा जो कॉमरेड हा वह एक भी मौजूद को नहीं हो, बीजा राजेंद्र गुड्डा खड़ो और लास्ट के अंदर जब वो नतीजो आयो, जो परिणाम निकले सरकार के साथ में प्रशासन के साथ में बातचीत में भी के मायन भी राजेंद्र गुड्डा खड़ो हो कि जो परिवार अगर निर्णय ले लियो है तो मैं उनके साथ में भी टाइम पर थे नदारे था भी जगह मारी SFI को प्रदेश संयुक्त सचिव सचिन चोपड़ा के नेतृत्व में वो मूवमेंट लड़े जा रहे हो और वो भी जहाँ धरने पर मौजूद हो, बी धरने पर बी टाइम में हमारी भारत की जनवादी नौजवान सभा को जिला महासचिव योगेश कटारिया मौजूद हो।
मारी पार्टी का बुजुर्ग आदमी बैठा मौजूद आ तो मैं नहीं पूछो बैठे तो मतलब यो थोड़ी हो गयो कि मैं पूरा जो आदमी जक दिन बीजा लाठी चार्ज आए टाइम पर मौजूद था वह 20 का कोनी भाई क्योंकि मैं लगातार कवर कर रहा अभी भाई लाठी चार्ज होयो भी दिन कॉल दिए हो कि कलेक्ट्रेट के लिए रैली निकालेंगे और रैली के अंदर में हजारों लोग आए थे उस दिन। हजारों का मतलब है कि हमारे भी जितने जनसंगठनों के लोग थे वो सैकड़ों की तादाद में आए थे, लेकिन दूसरे दिन तो सिर्फ धरना था। तो धरने में तो सारे जनसंगठनों से एक एक दो प्रतिनिधि जाता है, लेकिन राजेंद्र गुड्डा जितने आदमी लेकर आया उससे ज्यादा आदमी समझौते वाले दिन भी हमारे वहां पे मौजूद थे। लेकिन राजेंद्र गुड्डा को प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों ने समझौता करते वक्त राजेंद्र गुड्डा की दलाली नहीं रखी। वो चाहता था कि समझौता में मेरी दलाली रखते हुए मैं समझौता करूं, और उन लोगों ने इसको समझौते का भागीदार नहीं बनाया, क्योंकि इस आदमी ने पहले दिन जब वार्ता चल रही थी, वार्ता एक नतीजे तक पहुंचने वाली थी, इसके द्वारा भेजे हुए एक आदमी ने अंदर जाके वार्ता में माहौल बिगाड़ा। इसलिए मैं तो वहां नहीं था, लेकिन जो लोग धरने को चला रहे थे, संघर्ष समिति थी, उन्होंने इसको वार्ता में ले जाने से इनकार कर दिया कि ऐसे आदमी को हम वार्ता में नहीं लेके जाएंगे। अब उसके बाद ये जो मर्जी कहे, मैंने आपको बता दिया मेंटल केस है। तारो सीधो आरोप है राजेंद्र गुड्डा दलाल है। राजेंद्र गुड्डा मेंटल है, यो भी आरोप, उसका अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, तो उसको किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। मेरे तो उनके समर्थकों से विनती है कि भाई आपका नेता है, इसको ऐसे सड़क पे मत छोड़ो, इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। एक आप थोड़ी सी हेल्दी चर्चा करा। कई बार क्या हुआ कि कोई आदमी न्याय दिवान खातर सारी पार्टियां एकजुट हो जाए। भी टाइम पर देखा आप बीजेपी से मौके पर भी जगह कोई मौजूद को नहीं हो, कांग्रेस से भी आप देख रहा कोई बड़ो नेता भी मौजूद को नहीं हो। तो विपक्ष की भूमिका इजा कितीक है, विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हो? कॉमरेड देखो, कॉमरेड ही आजादी के बाद में सत्ता में कौन रही हो वो एक अलग सवाल है। समय समय पर कांग्रेस बहुत लंबे टाइम के लिए सत्ता में रही, भी के बाद में जनसंघ आ गया थोड़े टाइम के लिए, फिर बीच में गठबंधन सरकार आ गई, अब यो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आ गई। लेकिन जनता के लिए जो लड़ाई लड़ने को काम है वो हमेशा विपक्ष सड़कों के ऊपर जो मिलो वो कॉमरेड है। हर बार देखा, हर बार जब 10th पड़ता है ना, जदू देखा ला रहे हम 1-1 रुपए की पर्ची काटी जाती थी एसएफआई की। बिल्कुल, अब बात 2 रुपए की काटी, 2 रुपए की काटी जाए। और चंदो लेन खातर भी दुकान वाला गंदा था, जब एसएफआई वाला बंद करवाता जी टाइम पर, तो वह कहता कि आज माला छोरा ये बंद करवा रहे हैं, कोई सही चीज खातिर करवा रहे हैं। मतलब इतना विश्वास हो भी दौर में, आज के दौर में कितना अंतर आ गया। देखो, एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष में तो कोई फर्क को नहीं है, लेकिन जनता को जो नजरियो है, सोच है, वह दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। और भी का नतीजा आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपा एक लड़ाई लड़ी सामंता के खिलाफ, आपा एक लड़ाई लड़ी साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ, देश ने आजाद करायो। और यो सपनों आपने शहीदा को के देश के माइन एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी, सत्ता के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के भी वित्तीय अधिकार होगा, जितना अधिकार प्रधानमंत्री के होगा। लेकिन आजादी के बाद में बा दलाल फिर राजनीति के महीने घुस गया, और बा घुस की अब यहाँ समझो कि इंडिया डेमोक्रेसी की बजाय तानाशाही एक स्टेज भी पीछे है। यानी यहाँ के स्टेज पर अब पूछ गया, हाँ जट्ठे सरकार के ऊपर सवाल उठानो, सरकार की नीतियां पर सवाल करनो, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करनो, इस टाइम में देशद्रोह माने गए। इसलिए दौर में फर्क ही तो है कि कॉमरेडा में कोई फर्क को नहीं आयो, फर्क आ गयो है जनता में, फर्क आ गयो है सत्ता में। कॉमरेड बैठेगा बैठे। एक लास्ट वीडियो देखियो मैं 1-2 दिन पहले कोई चैनल पर चाल रहा, लेकिन मैंने थारा सीधा आरोप है राजेंद्र गुड्डा पर कि दलित विरोधी मानसिकता है। आपके घरा के बारने की कभी चप्पल पहन के घूम जाना। अब एक वीडियो में राजेंद्र गुड्डा को सुनो इंटरव्यू दे रहा, लेकिन मैं इन को कहना यो हो कि मैं 13 साल को हो, जिस टाइम पर कोई मेरे दलित परिवार को कोई दोस्त हो मेरो, और जब जो गोली तो वो गाड़ी खातर नट दियो बाग खरीदी है, और खरीद के पकड़ के और अंधोरी जो काशी। एक थारो व्यू है, एक तरफ व्यू। देखो क्या है कि यह बाई बात है,
सो चूहा खागी बिल्ली हज करने चली। तो यो समय समय के ऊपर आपकी सामंती और जातीय मानसिकता ने छुपाने के लिए यहाँ की चीज करें। या बाई है जहाँ भाजपा नेता समरसता के नाम पर पली दलित के घर खानो खाने जाऊंगा, आपकी दरी लेगी जाऊंगा, आपकी सब्जी रोटी लेगी जाऊंगा, आपका कूलर पंखा एसी लेगी जाऊंगा और खानो खागी वापिस आऊंगा ना, जो वो सामान जो बच्चों ने वो भी सागे उठा के लिया आऊंगा और घर आके गंगा जल नहानेगा और नाटक करेगा। तो यही स्थिति की है कि सो चूहा खागी बिल्ली हज करने जा, जो बया कोई हजारों से कोई कार्यक्रम है। मतलब थे राजेंद्र गुडा का राजनीतिक विरोधी न होके और पर्सनल बन रहा हो। आता हूं यहाँ मेरा राजेंद्र गुडा से कोई भी पर्सनल विरोध नहीं है। मैं उस धरने पहले शायद किसी धरने में दरी पे बैठा और मैं दरी पे आऊं, इससे जारी कोई मुलाकात नहीं हुई, कभी हमने आमने सामने बैठ के बात नहीं करी। लेकिन उसका जो जहरीला विचार है उसका 1% विरोधी है। उस जहरीले विचार का डटकामना करेंगे, उसको ये बताएंगे सुधर जा, अभी मौका अच्छे से इलाज करा ले, नहीं तो अगर हम इलाज करें तो तकलीफ बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। यह बात नहीं है देखो कॉमरेड और मैं जगह दी बने आने जब मैं जाति व्यवस्था धार्मिक सड़ी गली व्यवस्था ने छोड़ता नहीं, मैं और मसना को कोई भी करता, कोई जातीय कार्य में जाऊं तो कोई फोटो भी बन मिलेगी। जातीय महासभा जातियों होने थे जातियों बिलोंग जातीय महा को विरोध राजेंद्र गुड्डे तो जिंदगी में करो कौन करो, लेकिन मैं हर बार करा। चलो बहुत अच्छी विचारधारा सर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जातीय महासभाएं हैं, ये समाज में सिर्फ जातिवाद का जहर घोलकर लोगों को भिड़ाने का काम है। समाज ऐसी जातीय महासभाएं और ऐसी सेनाओं का कोई काम नहीं है। देश में एक सेना है, भारतीय सेना, वो बहुत है। बार बार थे जिक्र कर रहा हो राजेंद्र गुडा मेंटल है, चिकित्सालय में जाके दिखाना चाहिए कि देवन के समर्थ का साथ में अपील कर रहा हो। क्या कारण है कि पीछे था ना कठे लाग रहे हो कि एक जनप्रतिनिधि हो के और बिना आप मेंटल कह रहे हैं कितनों के उचित है, क्या कारण है? देखो यो आपराधिक मानसिकताओं ग्रसित आदमी है, इसका अपराधों को लंबो चौड़ो इतिहास है। इनको कोई जातियों कोई वास्तव को नहीं है, कोई इनको मानवताओं कोई वास्तव को नहीं है, इनको कोई घर परिवारों वास्तव को नहीं है। यो एक स्वयंभू नेता है, यो करे जो ठीक है, बाकी सारो गलत। और लंबी चौड़ी लिस्ट है, बाड़ी का अरसाधिपति वाल्मीकि बिजली बोर्ड का ये उसकी 22 हड्डियां गिरिराज मल्लिंगा ने तोड़ी। और इस आदमी ने जब वो 52वें दिन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, वहां पे जाके अरसाधिपति वाल्मीकि के पूरे परिवार को धमकाया सभा में। बाबूलाल सैनी उदयपुर वाटी का कांड आप उदयपुर वाटी जाके पढ़ना, इसकी उत्पीड़न से तंग आकर उस आदमी ने आत्मदाह कर लिया। माणिक सास का मदन मणकस था जिसका मर्डर हुआ, इसके समर्थकों पे एफआईआर दर्ज है उसकी। दुर्गा सिंह कांकरिया जो इसका स्वजातीय है, उसका इसने अपहरण किया और 4 दिन तक इसने उसका अपहरण करके रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पे इसके खिलाफ एफआईआर हुई और उसी एफआईआर की वजह से इसको कुर्सी से हटना पड़ा। इसका 8 बीघा का खरीदा हुआ फार्म हाउस है, आज 80 बीघा जमीन पे फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा कर रखा है। पोंख में 200 बीघा सरकारी जमीन पे इसने कब्जा कर रखा है, जहां पे वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सभा करके गया था। एफआईआर दर्ज है इनके और इनके समर्थकों के खिलाफ। पता नहीं कितने मर्डर, कितने मारपीट के इसके और इसके समर्थकों के खिलाफ आरोप हैं, मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व विधायक इंद्र सिंह पोंख के साथ इसने मारपीट करी। महावीर सिंह झाझड़िया हत्याकांड में इसका नाम है।
मूलचंद सैनी जी वो जो सरपंच थे वहां के पोंक के, उनके भाई के मर्डर में इसके समर्थकों के ऊपर FIR है। यानी कितने मामले गिनाऊं जहां ये साबित होता है कि ये किसी का नहीं है, ये अपराधी है, ये मेंटल केस है, इसका इलाज कराओ और इसको जुडिशियरी के तहत इस पे मुकदमे दर्ज करो और वो सरकारी भूमि पे कब्जा कर रखा उसको मुक्त कराओ। अब ये कर क्या रहा है, ये जमीनों वाला मसला और ये मर्डरों के जो मुकदमे है ना, उनसे बचने के लिए ये RSS के एजेंडे पे काम कर रहा है। पहले इसने अशोक गहलोत के साथ रहा ताकि ये बचा रहे 5 साल। जब इसको पता लग गया कि कांग्रेस का राज जाने वाला है तो ये RSS के एजेंडे पे काम कर रहा है ताकि ये इनसे बचा रहे। मतलब इसके पीछे RSS को हाथ है। कैसा कदे फाइल HS दिया सीट न खुल जा, फाइल नहीं खुल जा, डेफिनेटली इनकी फाइल नहीं खुल जाएगी। ड्रग के पेटे तो लाग रहे समाज में जहर घोलने लाग रहे, जो भी RSS को सीधो सीधो एजेंडा है। कई लोग कमेंट आवेंगी कि राजेंद्र गोड़ा जिंदाबाद, राजेंद्र गोड़ा जिंदाबाद। मतलब वह जदी वह जिंदाबाद कर रहे हैं जब कोई ना कोई काम हो। देखो ये आदमी 10 साल मंत्री रहा है और जब कोई भी आदमी विधायक और मंत्री होता है तो उसको विधायक कोष भी मिलता है, तो विधायक कोष मिलता है तो वो गांव में खर्च भी होता है, तो बहुत सारे लोगों तक वो पैसा पहुंचा है। इसकी जगह कोई और विधायक होता तब भी वो पैसा पहुंचता। तो जब पैसा पहुंचा है तो बहुत सारे लोग हैं जिनका काम हुआ तो उनको लगता होगा ठीक है, मैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो भी अभी कहीं ना कहीं अंधेरे में है। तो मेरी तो उनसे विनती है कि इस आदमी से दूर रहे। अभी थारो सवाल यो रही, कॉमरेड महिपाल पुनिया आज कॉमरेड है, काल कोई राजनीतिक पार्टी उच्च व्यक्तित्व देख के टिकट देगी तो जाओगा? देखो आदमी की आजकल उम्र है ना बस 61 साल हुआ है, मेरी उम्र 40 के आसपास होगी। मैं जक्के दिन होश संभाले हो और मेरे में राजनीतिक चेतना ही ने जक्के दिन में एक चीज सीखी कि ई देश के माइन अगर जनता के लिए लड़ाई लड़ना है, दुख दर्द में शामिल होना है, जद तो है लाइन या लाल झंडाड़ी और दलाली करनी है जद घनाई, तो मान्य तो 20 साल होगी और 20 साल के संघर्ष में मान्यतियां लग है कि मैं मारा मायनो पूछा जो मानिया लग है कि मैं सही जगह, इसलिए मानने कोई दलालांगन जाने की जरूरत को नहीं। और दलाल नाम बहुत बड़ा आ गया है भाई, दलाल क्या कौन मानना कि आज जो बीजेपी है वो कल कांग्रेस थी, कल जो कांग्रेस थी वो आज बीजेपी है। यहाँ लोगों को तो काम ही 5 साल में पलटी मार की एक दूसरे के राज का स्वाद लेना ही, दलाली करनी, जुआ सट्टा खिलाना ही, जमीना पर कब्जो करना है। लड़ाई जदू थे पदा है और जदू मैं पदा है लड़ रहे हो नहीं लड़ रहा। तो मानने कोई सत्ता को, कोई पद को, कोई मोह माया को लोभ को नहीं। 2003 हुई राजनीति में वार्ड पंच कोई चुनाव लड़ियो को नहीं है, लेकिन या कौन कह रहा कौन लड़ागा, बिल्कुल लड़ लेगा चुनाव। लोकतंत्र का माइन अधिकार है मानी चुनाव लड़ने को, लेकिन लोकतंत्र संसदीय प्रणाली में इसलिए शामिल को नहीं हो आगे क्यों बढ़ना है। महिपाल जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद और थे बहुत देर तक आपने साथ में रहा। सवाल बहुत सारा छूट गया ही, अगर थारो भी कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। और इतनी देर तक भाई साहब थारो भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।